29 सितंबर खेल संकुल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने इन बालिकाओं के द्वारा अपनी स्वरांजलि से कि आप यहाँ पधारे, अतिथि देव भव। खेल का विधिवत शुभारंभ करें माननीय मंत्री महोदय। ये ध्वज निश्चित रूप से हमारे लिए एक मार्गदर्शक होगा। यह ध्वज, ये खेल की पताका, इन आयोजन का मुख्य लक्ष्य था गांव ढाणी अभावग्रस्त ऐसे परिवार जिनके पास ऐसा कोई खिलाड़ियों का यह दल केशवराय पाटन ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हुआ मंच के समक्ष से गुजरता है और विश्वास है, जिनके कदमों में एक साहस है, निश्चित रूप से स्फूर्ति है, ऊर्जा है, ऐसे ही खिलाड़ियों का दल मंच के समक्ष से गुजरता हुआ ये की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में जिला स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पूर्वक पालन करते हुए जिला एवं राज्य के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। तीनों स्तंभ उधर दो भाई। आपने कहा ना बाल बाल क्योंकि जब कोई नया आइडिया आता है उसको समय लग जाता है अपना असली स्वरूप लेने में। छुटपुट घटनाएं जमीनी लेवल पर जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी जिस भाईचारे के साथ में, जिस खेल की भावना के साथ में, जिस अपनेपन के साथ में आप लोग यहां तक पहुंचे हो, उसी खेल की भावना के साथ आप लोग खेलोगे और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। इसी में एक और खबर खुशी की बात है कि जो मुहिम 29 अगस्त को शुरू हुई वो आज चलकर जिले पंचायत से चलकर जिले तक पहुंच गई है और 3 दिन बाद में जिले का निर्णय भी आ जाएगा और इसके बाद में प्रदेश में ये कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूं कि फिट राजस्थान हिट राजस्थान की मुहिम को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ने जो गति दी है वो गति आने वाले समय में अभी ये चक्का रुकेगा नहीं और खेलों में एक नया आंदोलन होगा। प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय में क्या कहना है? क्या घटना हो गई प्रदेश में? कौन सी घटना हो गई? सीएम को लेकर सर इसमें तो कोई घटना ही नहीं है सर। उठापटक चल रही है सरकार में। हाँ। आए दिन विधायकों के मंत्रियों के बयानबाजी हो रही है। हाँ। आला कमान का एक रट लगाया हुआ है, क्या माने इस आला कमान? राजस्थान जो जिस बयान को दे रहा है उस बयान के बारे में आप उनसे सबसे जाके पूछिए, मुझसे मेरे किसी बयान के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। आपका क्या मानना है राजस्थान की जो सियासी जंग छिड़ी हुई है जी, कौन दोषी है इसमें? जो दोस्त तो क्या दोष में दोष देने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक घर की बात है, आप लोग इसको सरे बाजार कर रहे हैं। ये तो एक कांग्रेस परिवार की बात है कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग अलग किस चीज़ को जाते हैं और 3 लोग अलग किसी चीज़ को जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। तो इसमें जब अपराध ही नहीं है तो दोष किस बात का है? घर की बात है, घर में सलटारा हो जाएगा। अपराध नहीं है तो फिर क्लीन चिट किस चीज की मिली है सीएम साहब को? वो संगठन के अंदर का मामला है ना, संगठन के अंदर का मामला है।
जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो पूछिए। लगातार घटनाक्रम यही हो रहे हैं, उठापटक आपको बढ़िया मसाला मिला हुआ है, 24 घंटे आपका न्यूज़ चैनल चलाइए, मौज करिए, ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा, चलाओ मजे करो, कुछ नहीं है। सर नहीं, ये बात का जवाब नहीं हुआ। आपसे ये पूछा जा रहा है बार बार कि ये जो षड्यंत्र माने, किसका माने? क्या बीजेपी भी इसमें मौका देख रही है? देखिए, बीजेपी ने तो क्या है कि 4 साल में विपक्ष की भूमिका अदा करी नहीं है। जनता के किसी भी मुद्दे पर सक्सेसफुल आंदोलन खड़ा करने में 4 साल में कामयाब रही नहीं है, क्योंकि जनता के सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है, जो भी मुद्दा सामने आता है उसको सीरियसली लेकर उसका समाधान, चाहे कोरोना आया, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा आया, उसको समाधान करने में तत्पर रहती है। तो बीजेपी को कोई मुद्दा तो मिला नहीं है। अब बीजेपी ये इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस कोई गलती कर दे तो हमारे कोई भाग्य में कुछ हमारी झोली में कोई फल गिर जाए, तो ये वो अच्छा है, उनको इस इंतजार में रहने दो। सचिन पायलट का बार बार जिक्र हो रहा है सर, इस जो डामडोल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सचिन पायलट का जो नाम बार बार जिक्र के ऊपर मुझे क्या कहना है, जिक्र तो हो ही रहा है, अब इसके ऊपर क्या कहना है? आप कोई इसके ऊपर आपका सवाल है तो पूछिए। क्या माने? मुख्यमंत्री के दावेदार है सचिन पायलट? मुख्यमंत्री, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सबसे पहले तो आदरणीय अशोक गहलोत जी, बात ये थी कि जब 2 पद आ जाएंगे तो किसी के पास में 2 पद नहीं होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक 2 पद हुए ही नहीं है, अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद ये चर्चा चालू होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर वो इस्तीफा देते हैं उसके बाद में ये चर्चा चालू होगी। नाराजगी कहीं की है सर विधायकों में, मंत्रियों में, क्योंकि सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं? तो उन बयानों में सारी बात उन्होंने क्लैरिटी से रखी है। मुझे तो लगता नहीं कि किसने छुपा दबा कोई बयान दिया है, इतना क्लैरिटी से बयान दिया है कि आपको अब इसमें मेरे से सवाल पूछने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो लगातार मीडिया पे प्रश्न चिन्ह अशोक चांदना जी खड़े कर रहे हैं कि आपको मसाला मिल रहा है। बढ़िया है, लेते रहो और मजे करो। आज की तारीख में देखिए, आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि शिक्षा में क्या हो रहा है? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था में क्या हो रहा है? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि सड़कों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि पानी की व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में क्या आपने नया दिया? आप हमेशा ये पूछते हैं कि फलाना नेता फलाने से लड़ गया, फलाना नेता फलाने से खुश नहीं है, फलाना नेता फलाने से नाराज है। इस प्रकार के सवाल ही मीडिया के आएंगे तो मैं तो ये कहूँगा, आपको मसाला चाहिए, मसाला लो और मजे करो। सर, आप ब्लड बैंक में जो ब्लड की हेराफेरी का मामला सामने है 32। हाँ, ये अब देखो, इसका तो आप पूछते नहीं अगर मैं कहता नहीं तो। आप लोगों ने 20 सवाल कर लिए, उसमें ब्लड बैंक का सवाल मेरे टोकने के बाद में आया। हाँ, अब पूछिए आपका सवाल। अब ब्लड बैंक में 32 यूनिट ब्लड खराब हो जाने का मामला सामने है। और आपका जन्मदिन था, उसमें बरूरन का एक लड़का भी ब्लड डोनेट करके गया था, उसमें 6105 डोनर संख्या थी। उसी को उन्होंने 16 तारीख को डोनर संख्या में हेर फेर करते हुए एक नईम भाई के भी 6105 डोनर संख्या ही लगा दी, जबकि डोनर संख्या तो उसमें इस पर कोई शिकायत मुझे निजी तौर पर प्राप्त नहीं हुई है। आज हमने आप मुझे निजी तौर पर दें, निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जांच में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 32 यूनिट अपने आप में खराब हो रहा है। लोग मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी शिकायत कोई दे मुझे तो मैं इसकी संवैधानिक जांच बैठा दूंगा। जांच में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी। घोषणा की तो है, अपने आप ही खिलाड़ियों को हो रहा है। 25 से 50 लाख तक के मैदान दिए जाएंगे। जी। अपने आप में प्रोत्साहन है खिलाड़ियों के लिए। 30 गांव आज जिला लेवल पर आए हैं और मेरा हर जगह आपको पता है कि ये रहता है कि हमें कैसे भी खेलों को बढ़ावा और स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों का, इसको बढ़ावा देना है। और मुझे लगता है कि खेलों से ज़्यादा रोमांचक स्वास्थ्य के लिए कोई क्रिया नहीं होती है। खेल ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसमें रोमांच भी होता है, मज़ा भी आता है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस घड़ी में हम लोगों ने चाहे स्टेट गेम्स कराया, चाहे खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नौकरी लगाने का काम किया, चाहे खिलाड़ियों को 2% अमेंडमेंट करके 300 से ऊपर खिलाड़ी नौकरी लगने का काम हुआ, चाहे ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हुआ। आज हमने हमारे ज़िले के लिए, मैं तो कहता हूँ सबको अपने अपने ज़िले में घोषणा कर देनी चाहिए कि तहसील लेवल पर जो गांव जीत के आए उनके गांव में खेल मैदानों में 25-25 लाख का निर्माण कार्य होगा। और जो ज़िले पर जीतेंगे, ज़िले की उन गाँव में 6 गाँव में कम से कम 50-50 लाख का निर्माण कार्य होगा। ये हमने हमारे ज़िले के लिए घोषणा करी ताकि खेलों को बढ़ावा मिले, खिलाड़ियों को मैदान मिले। और हमारे ज़िले की जो प्रतिभाएँ हैं, आज एक और डिमांड आई है कि हमारे ज़िले में कबड्डी का मैच चाहिए, तो मैं ये भी घोषणा करता हूँ
कि मैंने जिलाधिकारी जी को कह दिया इसकी डिमांड बना के भेज दें और कबड्डी का मैट बहुत जल्दी बूंदी के खेल स्टेडियम में आप लोगों को उपलब्ध होगा। लास्ट सवाल है भाई साहब, लास्ट है जी। ये जो अभी उठापटक चल रही है कब तक शांत हो जाएगा? ये जो एक तरह से हवा उड़ी हुई है, ये तो पूरा 5 साल ही उठापटक में निकल गया। सर एक लास्ट किसको दोषी मानते कभी हैं आप? कोरोना, मैं फिर कह रहा हूँ, दोषपूर्ण बात होगी तो किसी को दोषी मानेंगे। उठा पटक तो अब देखो मेरी बात सुनो, आप चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने, इस उठा पटक का सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो मीडिया ने किया है। और इसमें आप चाहे माने, आप अशोक चांदा को हमेशा ये कहते रहे कि अशोक चांदा मीडिया पर ये बात कहता है, लेकिन आपका और मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता भी है और मैं जैसी बात को जैसा कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। उसका लिए मेरा निजी नुकसान हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे उतने ही दिन राजनीति करनी जितने दिन सच्चाई के पथ पर चलकर मैं राजनीति कर सकूं। एक सर लास्ट सवाल है, लंपी वायरस आया गायों के अंदर, तो आपने सबसे ज़्यादा 20 लाख रुपए का बजट